जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को देखेंगे, जो कि मैथ का रहने वाला है। अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं मेरे भाई, जितने भी उसमें से क्वेश्चन है ना, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट को करें और अपनी तैयारी को अति महत्वपूर्ण बनाएं। जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग का चैप्टर नंबर 4 का, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो आप इसको अच्छे से लगाएंगे और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीका से करेंगे। और उसके बाद एक बात और बोल रहे हैं, जैसे ही ये मैथ का प्रैक्टिस सेट खत्म होगा तो हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है वो सब एसएसटी का होने वाला है। और एसएसटी में अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग तरीके से टॉपिक को लेकर आएंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से मतलब कि करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं मेरे भाई। और आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मैथ का जो चैप्टर है वो मैं आप लोगों का लाइव में हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन को हल करवाऊं, जो कि सब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आप लोग इस चैनल पर जरूर जुड़े और अपने दोस्तों में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी एक यूजफुल हो सके। और जो भी टाइम टेबल है मैं आपको 5-10 दिन के अंदर में इसका टाइम टेबल दे दूंगा और आप उससे जुड़कर अपने तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। आपको बताना है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होता है। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका राइट आंसर क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए माइनस बी बाई 2a, बी में b बाई 2a, सी में माइनस बी स्क्वायर बाई 4a और डी में बी स्क्वायर बाई 4a होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। मैं देखना चाहता हूं कि आपका राइट आंसर क्या है। तो कॉपी कलम आप जरूर लेकर बैठेंगे और इसका जवाब देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी स्क्वायर बाई 4a विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले नंबर आप इसका मूल निकालेंगे। मूल का मतलब शून्य निकालेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए पर, और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे इसका आंसर। और मैं आपको देखकर मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसका जवाब दे रहे हैं सही सही में। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए, आप लोगों का 10 सेकंड के मैं टाइम दे रहा हूं, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आप ऑप्शन को देखकर बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए 4x प्लस 6 बराबर 0, बी x² माइनस bx प्लस c बराबर 0, सी में x प्लस 3 बाई x बराबर x², डी x² प्लस 1 बटा x² बराबर 2, यानी x² प्लस 1 बाई x² बराबर 2। तो आप इसमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा और आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाले हैं। तो ऑप्शन को देखें और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं देखना चाहता हूं किन किन लड़कों का तैयारी बेहतरीन तरीका से चल रही है। तो बिना कॉपी नोट लेकर नहीं बैठेंगे मेरे भाई, लेकर ही बैठेंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होती है, आपको बताना है। यानी आप चैप्टर नंबर 4 जो पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो उसमें मूलों की प्रकृति बतानी है जो समीकरण दिया हुआ है उसको देखकर। तो आप ऑप्शन को देखेंगे और इसका जवाब देंगे। देखिए, अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे भाई आपसे पिछला हर एक वीडियो में बोलता हूं मैथ का प्रैक्टिस सेट में कि आप हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन कीजिए। आपका उसी से क्वेश्चन 60 से 70% होता है इंट्रोडक्शन से ही। और इंट्रोडक्शन को इस तरीका से कीजिए कि आपका हर एक टॉपिक उसमें पकड़ा जाए। तो अगर आप चाहते हैं इंट्रोडक्शन करवाने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका इंट्रोडक्शन मैं लेकर आऊं तो लेकर आ जाऊंगा। तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान बताना है, आपको यह बोला गया है। यानी आपका द्विघात समीकरण दिया गया है ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर बताना है। ऑप्शन को देखकर पी का वैल्यू बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस 3, बी में भी दिया है प्लस माइनस 4, सी में भी दिया है प्लस माइनस, और डी में प्लस माइनस 2 और सी में 5 दिया है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आप इसको पहले हल कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और उस पर आप बना रहे होंगे, और बनाने के बाद ही आप इसमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई प्रैक्टिस न कर रहे हैं, तो आपको कलम चलना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या मान होगा। यानी जो समीकरण दिया है आपको पहले मूल निकालना है, मूलों के योग ज्ञात करना है, उसके बाद बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए -2, बी 2, सी 1/2, डी -1/2। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। तो मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई कौन इसका राइट आंसर दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर में बार बार बात कर रहा हूं कि आप द्विघात समीकरण का इंट्रो कीजिए। अगर आप इंट्रो नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इंट्रो चाहिए, तो मैं इसके लेकर आऊंगा अगला वीडियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक क्या होगा। आपको इसमें विवेचक बताना है क्या होने वाला है। तो देखिए जो समीकरण लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक बताना है। विवेचक से एक क्वेश्चन आपको देना ही देना है मेरे भाई। आप यहां से क्वेश्चन विवेचक से, मूल से, इसकी प्रकृति से क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये तीनों के बारे में देखिए। विवेचक को विविक्तर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर बताएं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नॉर्मल है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, डी निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 को निकालिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -8 विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, आपको घात बताना है। तो मेरे भाई आप जानते होंगे, बहुपद चैप्टर को बढ़िया से समझे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, या समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, रैखिक क्या होता है। मैं आपको पीछे की वीडियो में सबके सब बता दिया हूं, तो आप उसको एक बार देखें और अपने तैयारी को अच्छे से बेहतरीन तरीका से करें। तो मेरे भाई आप देखिए नंबर लाना है आपको ना, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर काम करनी होगी। तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन लड़के इसका जवाब दे रहे हैं जल्दी में। तो मैं आप लोगों के बीच अगर आप लोगों का देखिए ये जैसे ही खत्म होगा तो आप लोगों का प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर √7 प्लस 4 √3 हो तो x प्लस 1/x बराबर का मान बताना है व्हाट। यानी x प्लस 1/x का मान बताना है। ऑप्शन को देखें और जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2, डी में 6। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के हैं जो इसका राइट आंसर दे रहे हैं। तो मेरे भाई आप बैच में शामिल हो जाएं। आप लोगों के लिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों के लिए और ऑफलाइन बच्चे दोनों के लिए आपको टेस्ट की व्यवस्था की गई गायत्री कोचिंग सेंटर में, ऑफलाइन क्लास में। तो आप उससे जरूर जुड़े, आप लोगों का टाइम टेबल बता दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक बताना है क्या होने वाला है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 16, सी 64 और डी 1281। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसको हल करते हैं। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आपका पेन और कॉपी दोनों होना चाहिए और आप इसको हल करें और जवाब दें इसका राइट आंसर क्या होने वाले हैं। तो देखिए भाई आपसे बात करता हूं जो आप लोग का ऑफलाइन क्लास है गायत्री कोचिंग सेंटर लोखा, आपको वहां पर टेस्ट की व्यवस्था की गई है मेरे भाई। तो आप लोग जिनको देने का मन है ऑनलाइन बच्चे,
आप उसको दे देंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में आपका इसका टाइम टेबल बता दूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो एक्स वाई का मान बताना है। आपको इसका मान बताना है कि मान क्या होगा। तो आपको टेस्ट जब आप देंगे तो आपका एक ऐसा अनुभव होगा जैसा कि आप वहां पर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में दे रहे हैं, उस प्रकार से आपको टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। तो आप अगर देना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास गायत्री कोचिंग सेंटर में आएंगे और वहां पर पहले नंबर टीचर से कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उस ऑफलाइन टेस्ट में शामिल होंगे तो आपकी टेस्ट की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो पहले आपको बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद आना पड़ेगा। तो आप संपर्क करें, ये जो नंबर आपको मिलेगा उस पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -3 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शन को आप देखकर जवाब देंगे। देखिए मेरे भाई, एक बात मैं आपसे और बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये नाम का मेरे भाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। देखिए एक तरफ से ये क्वेश्चन सबके सब आपके जो बुक में है ना, वहां से क्वेश्चन को डाल दिया गया है। तो आप चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करें। आपका मैथ में वहीं से नंबर उठने वाले हैं, मैथ से आप बच नहीं सकते हैं। आपका दो ही सब्जेक्ट तो नंबर उठाता है, एक की बात करूं मैथ और दूसरा की बात करूं संस्कृत। तो आप ये दो अच्छे से अध्ययन करेंगे और अच्छे से नंबर के लिए कोशिश करें। बाकी तो सब चैप्टर ही मेन होता है, लेकिन दोनों खासकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 जिसमें बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका विवेचक क्या होगा। आपको बताना है जो द्विघात समीकरण दिया है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0, उसमें से जो बी दिया है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको बताना है बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस सी बराबर 0 का विवेचक यानी डी आपको बताना है। ऑप्शन में देखेंगे और इसका जवाब देंगे। इसके लिए आप लोगों को जितने 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, मैं देखना चाहता हूं कौन लड़के इसका करेक्ट ऑप्शन जवाब दे रहे हैं। तो जल्दी करें, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के हैं। तो मेरे भाई आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और उसको हल करें। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4bc हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। देखिए क्वेश्चन आ गया मूलों की प्रकृति से। आपको मूलों का योग पूछेगा, मूलों की प्रकृति पूछेगा, इससे यहां से क्वेश्चन विवेक्तर पूछेगा। तो आपको ये सब आना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 में यही सब आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो आप इंट्रोडक्शन कीजिए और अच्छे से इसको हल कीजिए। तो आपको बताना है कि y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसका करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। तो जल्दी करें, अपना कमेंट बॉक्स में दें जवाब कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और असामान्य विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 15, बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी में एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 5, डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाई एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और हर एक क्वेश्चन को लगाएं, तभी आपका सक्सेस होगा। यदि आप अभी मेहनत करते हैं तो आपका इसका फल उस टाइम एग्जाम के प्रति मेरे भाई मिलने वाला है। इसलिए आप शांति से, आप लोगों का बस सिर्फ एक काम है पढ़ाई करना, वो भी एक्टिव डेडिकेट के साथ आप पढ़ाई करें, आपका हर एक सपना सच होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हो तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। देखिए यहां पर अल्फा तथा बीटा दिया गया है, द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल है। तो अल्फा और बीटा का मान बताना है। यानी क्वेश्चन कुछ नहीं, एक बार समझे और वहीं आपका घुमा फिरा कर क्वेश्चन ला रहा है। अब की बार इसमें अल्फा और बीटा पूछ दिया, मूलों का योग पूछ रहा है मेरे भाई। तो आप बताएंगे यहां से हल करने के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस पर शून्य का निकालते हैं उसी पर इसका मूलों को निकालें, आपका राइट आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 0, बी 1, सी 4, डी 2। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन,
यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान बताना है। यानी आपको जो समीकरण दिया है 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0, उसमें से एक मूल दे दिया आपको -3, तो आपको p का मान बताना है क्या होने वाला है, यानी दूसरा आपका मूल बताना है क्या होगा p का वैल्यू। तो देखिए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन को, तो आप ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे मेरे भाई। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सभी टेस्टों का आप अच्छे से लगा रहे होंगे और जवाब दे रहे होंगे सही सही। तो मैं देखना चाहता हूं इसका राइट आंसर कौन दे रहे हैं बालक, कौन ऐसे लड़के हैं जो इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो चलते हैं देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक बताना है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछ दिया विवेचक से, यानी द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, यानी डी बताना है कि आपका क्या होगा। मेरे भाई सबके सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे मेरे भाई। बहुत से लड़कों को समझ में नहीं आया तो मेरे भाई आप ऑफलाइन, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सबके सब ऑफलाइन वाले लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऑफलाइन में जाकर समझें, यानी मुझसे पूछें, और यह डाउट हो रहा था बोलें, इसका क्लास आपको करवा दूंगा इंट्रोडक्शन का, आप साथ देखिए आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। आप टाइम तो दीजिए इस सब पर, आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 - 4b इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल क्या है। यानी आपको दोनों के मूल ज्ञात करना है और बताना है कि इसका मूल क्या होने वाला है। तो देखिए आपको मूल आनी चाहिए, फिर उसके बाद में आपको मतलब विवेचक आना चाहिए, फिर उसके बाद अगर बात करें मूलों की प्रकृति आनी चाहिए, तब जाकर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा इस चैप्टर का। तो आप देखिए आ गई, आप लोग हदस जाते हैं तो हदसना नहीं, जो लड़के जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो वो अपने ऑफलाइन बैच में समझें, या आप कमेंट करें कि इसके लिए कुछ किया जाए, तो मैं आप लोगों को इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, अगर बात करेंगे तो आप लिए लाइव लेकर आऊंगा इस चैप्टर के लिए, तो आप बोलेंगे तो मैं लेकर आऊंगा। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का मूल बताना है, आपको क्या होने वाले हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का मूल बताना है। तो मैं देखना चाहता हूं कौन लड़के इसके मूल बताते हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी आप करें, जल्दी देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। a बराबर 0 है, b बराबर 1, c बराबर -4 और d बराबर 4। तो आप लोग बस मेहनत करें मेरे भाई, आप लोगों का हर एक मतलब कि एग्जाम निकलेगा क्लियर होगा। ये आपका तो सीढ़ी है, आपका बेस है, ये 10वीं 9वीं का आपका बेस है, तो इसमें आपको ये सब आनी चाहिए। अगर आप देखिए अगर इतना कमजोर होंगे तो आपका काम नहीं चल पाएगा मेरे भाई। तो आप अपने को बनाइए स्ट्रॉन्ग और मैथ पर पकड़ बनाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेन क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो बताइएंगे आप समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 2 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल है। यानी आप दोनों जुग्मों को आप तुलना अनुपात की विधि करेंगे और उसमें आप बताएंगे दोनों को a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 पर रख कर तुलना करेंगे और बताएंगे कि इनमें से इसका हल क्या होने वाला है। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये तीनों ऑप्शनों को, चारों ऑप्शनों को देखेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर होने वाले हैं। तो मेरे भाई आप लोग मैथ से डरे नहीं। अगर जिनको डर लग रहा है मैथ से, आप कमेंट बॉक्स में करें कि मेरा मैथ कमजोर है मेरे भाई, आप लोगों का आई प्रोमिस मैं लाइव लेकर आऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप जरूर बताएं। तो इसको चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं विल बी द राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका रिजल्ट कितना आया, आपका स्कोर, टोटल स्कोर आपका कितना रहा आज का मेरे भाई। मैं ये आपका स्कोर इसलिए मैं पूछता हूं कि आप किस पर तैयारी कर रहे हैं, आपकी ईमानदारी से कितनी सही और कितनी गलत है। इसमें आपको ये नहीं बोलनी है कि अंदाजे से कि मेरा मतलब झूठ नहीं बोलना है कि मेरा इतना सही है। आप ईमानदारी पूर्वक बताएं कि आपका रिजल्ट कितना है। तो बहुत से लड़के हैं कि मतलब कोई 19 कोई 21 बोलते रहता है। अरे 21 मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन 2-3 ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जो लेवल थोड़ा हार्ड होता है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सबका सब सही हो जाए। अगर जब तक अच्छे से मैथ को आपको पकड़ रहेगा तभी आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। और वैसे भी मैं आपका हर एक कमेंट आप लोगों के साथ में देखता रहता हूं ताकि आप लोगों का ये ना लगे कि आप
बिना टीचर के पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं, आप लगे हैं, आप लगे रहे, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हूं। जैसे फील होगा आप लोगों का कि लाइव क्लास चल रहा है मेरे भाई, बस दूर है कि आपके बीच हम अभी खाली स्क्रीन पर नहीं है। तो आप लोग मस्त रहें, पढ़े बढ़िया से, इंजॉय के साथ, डेडिकेट के साथ, आपका हर एक एग्जाम क्लियर होगा। मैं आप लोग को बहुत जल्दी एक मतलब कि जो मैथ सोल्यूशन है ना, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव का जितने प्रीवियस क्वेश्चन है मैं आपको बीच लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई को करें। और हाँ, एक बात और है, आप प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। इसको जो भी एग्जाम की बात करें, प्रीवियस ईयर में आपका सबके सब टेस्ट यहां से मतलब निकलेंगे, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे और ईमानदारी से सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे मेरे भाई। इतना मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, थोड़ा मेरा हेल्प भी करें। इसका थोड़ा सा और दूर है सब्सक्राइब, उसको बहुत जल्दी करें मेरे भाई। इतना आशा करता हूं कि आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने से बड़ों से प्यार करें, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।